श्री कृष्ण चरितामृतम भाग 5। दाऊ दादा का जन्म। हे अनंत, हे भगवान शेष, हे संकर्षण, आपकी जय हो। मध्याह्न की वेला थी। एकाएक आकाश से पुष्प बरसने लगे। चारों ओर मंगल वातावरण हो उठा था। लग रहा था ब्रजवासियों को कि कोई गा रहा है, कोई नृत्य, कोई दिव्य वाद्य बन रहा है। प्रकृति कैसे झूम उठी थी। जय जय हो, चारों दिशाओं से यही आवाज आ रही थी। भादौ का महीना था। शुक्ल पक्ष, षष्ठी तिथि थी। उस समय एक प्रकाश, तीव्र प्रकाश रोहिणी माँ के गर्भ में छा गया था। माँ रोहिणी का मुख उस समय ऐसा लग रहा था कि मानो चंद्रमा का गोला हो। दिव्य तेज से युक्त था मुखमंडल रोहिणी माँ का। बालक को जन्म दे दिया था रोहिणी माँ ने। यशोदा जी और नंद जी अनुष्ठान में बैठे थे। सुना तो ये नंद दंपति आनंद के उत्साह में भागे। मित्र वसुदेव के पुत्र हो गया। आनंद में चिल्लाए हुए भागे। बहन रोहिणी। यशोदा जी ने आकर रोहिणी माँ को देखा और मुस्कुराई, बोली, बधाई हो महारानी रोहिणी। वसुदेव और देवकी ने सच में बहुत दुख पाया है। अच्छा होता विवाह ही न करते वसुदेव देवकी से। पहले से ही 6 रानियां तो थी ना वसुदेव की, क्यों किया विवाह देवकी के साथ। समाज है बोलेगा, आप उनका मुख तो बंद कर नहीं सकते। ब्रजवासी जो लगता है इन्हें सही, वो बोल देते हैं। बिना लाग लपेट के बोलते हैं। निडर हैं ये लोग, ग्वाले हैं, कंस से भी नहीं डरते। अरे कंस से क्या डर, वो डरे हमसे। हम अगर दूध दही माखन न दे कंस को तो उसके मुस्तंडे खाएंगे क्या। कारागार में बंद कर दिया है मथुरा में कंस ने अपनी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को। वो विवाह के समय ही आकाशवाणी हो गई थी ना कि देवकी का 8वां बालक कंस तेरी मृत्यु का कारण होगा। बस उसी दिन से देवकी और वसुदेव को कंस ने बंदी बनाकर कारागार में बंद कर दिया। अन्य पत्नियां भी थी, सब इधर उधर चली गई। कोई अपने पिता के यहाँ गई तो कोई अरण्य में, तब तक के लिए जब तक ये दुख का समय बीत न जाए। रोहिणी कहीं जाना नहीं चाहती, वो अपने पति के पास ही रहना चाहती है। पर ये कैसे संभव है। रोहिणी, मेरे मित्र नंद और भाभी यशोदा के यहाँ गोकुल में तुम वहाँ जाकर रहो, और जब ये दुख के बादल छट जाएंगे तब आ जाना। वसुदेव ने समझाया, देवकी ने भी समझाया। अक्रूर रथ में बिठाकर रोहिणी को गोकुल में ले आए थे। यशोदा जी आनंदित हो गई थी उस दिन जब रोहिणी को देखा था। बहन, ये तेरा ही घर है। भैया वसुदेव के जीवन में कितना दुख आ पड़ा है। ओ, इसे अपना ही घर मानो और प्रेम से रहो। नंद जी ने भी रोहिणी को यही कहा था। जी जी, रोते हुए यशोदा जी के गले लग गई थी रोहिणी। मेरे आर्यपुत्र बहुत कष्ट में है, मैं क्या करूं। सब ठीक करेंगे भगवान नारायण, ये दुख ज्यादा नहीं टिकेगा रोहिणी। देखना बहुत शीघ्र ही सुख के दिन आएंगे। यशोदा जी ने समझाया और रोहिणी माँ तब से यही रहने लगी थी। हे तात विदुर जी, भगवान संकर्षण देवकी के सप्तम गर्भ थे, पर भगवान नारायण ने देवकी के गर्भ से उन्हें खींचकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था। वैसे तात ये किया था भगवान की माया ने, पर संकल्प तो सब भगवान का ही होता है ना। उद्धव विदुर जी को अद्भुत श्री कृष्ण चरित सुना रहे हैं। रोहिणी, तुम। एक दिन रोहिणी को जब देखा यशोदा जी ने तो मुस्कुराईं। हाँ जी जी, क्या हुआ। रोहिणी माँ ने पूछा। तुम गर्भवती हो। यशोदा जी ने भी पूछ लिया। शर्मा गई रोहिणी, हाँ जी जी। वाह, रोहिणी को पकड़कर नाचने लगी थी यशोदा जी।
ये तो तुमने अद्भुत बात बताई। यशोदा जी ने सबको ये सूचना दे दी, दूसरे के सुख में भी सुखी होना ये इन नंद दाम्पत्य से कोई सीखे। तात विदुर जी। दूसरे के दुख में कोई भी दुखी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दूसरे के दुख में दुखी होने पर हमारे दुष्ट मन को प्रसन्नता होती है। पर बड़ी बात है दूसरे के सुख में सुखी होना, दूसरे का सुख हो और हम उसमें आनंदित हों। समय बीतता जा रहा है। इधर ऋषि शांडिल्य ने संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान भी बिठा दिया है। उद्धव सुना रहे हैं। जय हो भगवान संकर्षण की जय हो, जय हो भगवान अनंत की जय हो, भगवान शेष प्रभु की जय हो, जय हो। देवताओं ने पुष्प बरसाने शुरू कर दिए थे, जय जयकार होने लगे थे। भादौ शुक्ल छठ के मध्याह्न में बधाई हो, रोहिणी माँ ने एक बालक को जन्म दे दिया। बस इतना सुनते ही सब भागे। महर्षि शांडिल्य के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। भगवान शेष प्रभु ने अवतार लिया है। चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया है। पौर्णमासी अपने बालक मनसुख के साथ नंदालय में आई। नंद जी यशोदा जी खड़े हैं, गोद में ले लिया है। यशोदा जी ने उस बालक को, बालक गौर वर्ण का है, लालिमा लिए हुए है, अत्यंत तेज पूर्ण है, उसके भाल में से प्रकाश प्रकट हो रहा है। दादा दादा तुम आ गए, अब कन्हैया कब आएगा? यशोदा जी ने देखा पौर्णमासी का बालक मनसुख रोहिणी पुत्र के नन्हे हाथों को पकड़कर हिला रहा है और पूछ रहा था, दादा कब आएगा कन्हैया? नन्हे से रोहिणी नंदन मनसुख को देखकर हंसे, खिलखिलाकर हंसे। सब चकित थे। मनसुख ये सब देखकर आनंदित हो उठा। नाचते हुए उछला, बोलो दाऊ दादा की। सब लोग बोले जय 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 जय।